हिमालय की बर्फीली घाटियों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक धरती के नीचे छुपा है एक ऐसा लोक जहां समय रुक जाता है और रहस्य सांस लेते हैं। यह कोई साधारण दुनिया नहीं, यह है नागलोक। सदियों से छुपा, शास्त्रों में वर्णित, साधकों का स्वप्न और वैज्ञानिकों की उत्सुकता का केंद्र। क्या नागलोक सिर्फ पौराणिक कथा है या कोई गुप्त सत्य जो अब तक हमारी दृष्टि से परे है? आइए इस रहस्यमय यात्रा में उतरते हैं, जानने के लिए नागों की उत्पत्ति से लेकर उनके अमर होने तक, नागमणि की शक्ति से लेकर तांत्रिक साधनाओं तक, और सबसे बड़ा सवाल, क्या नागलोक आज भी कहीं अस्तित्व में है? हमारी ही धरती पर, हमारी ही नजरों से छिपा हुआ। तैयार हो जाइए नागलोक की अद्भुत, अद्वितीय और अलौकिक दुनिया में प्रवेश करने के लिए। नागलोक का उल्लेख कई पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। महाभारत, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और अन्य कई उपाख्यानों में इन ग्रंथों में नागलोक को पाताल के भीतर स्थित बताया गया है। एक स्वर्णिम चमत्कारी लोक जहां रत्नों की नदियां बहती हैं और मणियों से सजे भवनों में नागवंशी रहते हैं। तो सवाल उठता है, क्या नागलोक कोई भौतिक स्थान है या फिर केवल एक आध्यात्मिक रहस्यमयी आयाम? कुछ मान्यताओं के अनुसार यह एक खगोलिक लोक है जो पृथ्वी से अलग एक सूक्ष्म जगत में स्थित है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये अंडरवर्ल्ड सिविलाइजेशंस के संकेत हैं और कुछ इसे मूलाधार चक्र से जोड़ते हैं, यानी हमारे भीतर की सुप्त ऊर्जा का प्रतीक। नागलोक केवल एक जगह नहीं, ये एक रहस्य है, एक शक्ति है और शायद हमारी चेतना का वो हिस्सा जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए। जहां से शुरू होती है सृष्टि की कहानी, वहीं से शुरू होती है नागों की भी एक रहस्य भरी उत्पत्ति और एक महाशक्तिशाली वंश की गाथा। कश्यप, आर्ष और कद्रु से नागों की उत्पत्ति। आर्ष, कश्यप, ब्रह्मा के मानस पुत्र। उनकी 13 पत्नियां थीं और हर एक ने एक अलग जाति को जन्म दिया। उनकी एक पत्नी थी कद्रु, जिनसे उत्पन्न हुए हजारों नाग। शेषनाग सबसे वृद्ध, सबसे ज्ञानी और विष्णु के आसन। वासुकी समुद्र मंथन में प्रयोग हुए शिव के प्रिय। तक्षक जो हस्तिनापुर के राजा परीक्षित के वध के लिए प्रसिद्ध। पुलिक, पिंगल, करकोटक और अनंत जिनके नाम स्वयं भय का प्रतीक बन गए। नाग केवल एक जाति नहीं, वे एक पूर्ण सभ्यता थे जिनके अपने वंश और नियम थे। शेष वंश, शेषनाग जिन्हें अनंत भी कहा जाता, ने पृथ्वी को अपने फनों पर धारण किया। वे अविनाशी हैं और हर कल्प के अंत में भी शेष रहते हैं। वासुकी, वंश वासुकी शिव के गले में सुशोभित और समुद्र मंथन में देवों और दानवों दोनों के बीच की रस्सी बने। उनका वंश ज्ञान और सेवा का प्रतीक था। तक्षक वंश, तक्षक अग्नि समान तेजस्वी। परीक्षित वध के बाद इनके वंश से नागों का शाप जुड़ गया। इनका नाम आज भी कई स्थलों पर, जैसे तक्षशिला, जीवित है। हर नाग एक जैसे नहीं थे, कुछ थे ज्ञान के पुजारी, कुछ थे योद्धा, कुछ थे तपस्वी और कुछ शापित। नागों के वंशों में करकोटक जो युधिष्ठिर को ज्ञान देते हैं। पद्मनाग जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत में है। एलापत्र नाग जो पृथ्वी की कंपन को संतुलित करते हैं। नागों की उत्पत्ति केवल जन्म नहीं थी, वो थी शक्ति के अवतरण की कहानी। हर नाग एक रहस्य है, एक वंश का वाहक और नागलोक का गौरव। पाताल की परतों में छिपा एक लोक जहां अंधकार भी रत्नों सा चमकता है, जहां नागों का साम्राज्य है, भव्य, दिव्य और रहस्यमयी। यह है नागलोक। पुराणों के अनुसार सृष्टि को 7 पाताल लोकों में बांटा गया है। अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। इनमें से पाताल लोक सबसे नीचे की परत ही नागलोक है। नागलोक को स्वर्ण महलों, रत्नों से जड़े प्रासादों और चमत्कारी सुरंगों से सजाया गया है। यहाँ की इमारतें केवल पत्थर से नहीं बल्कि चेतना और शक्ति से बनी है। हर भवन में नागमणियां जड़ी होती हैं जो स्वयं प्रकाश फैलाती हैं। महलों के दरवाजे अष्टधातु से बने होते हैं। छतों पर सोने के पत्तों जैसी सजावट होती है। दीवारें रत्नों से बनी होती हैं। पन्ना, नीलम, हीरा और मूंगा। नागलोक में नदियां भी अमृत के समान हैं। वहां की सबसे प्रसिद्ध नदी है वैशाली, जिसमें स्नान करने से रोग, भय और मृत्यु दूर होती है। झीलें हैं जो चंद्रमा जैसी नीली रोशनी छोड़ती हैं। वहां के वृक्ष रत्न फलते हैं जिन्हें नाग वृक्ष कहा जाता है। पक्षी, जीव और पुष्प सभी कुछ दिव्यता से भरे हैं। नागलोक का सबसे बड़ा रहस्य है नागमणि। यह एक दिव्य रत्न है जो केवल कुछ विशिष्ट नागों के पास होता है। इसकी रोशनी अंधकार को चीर देती है। कहा जाता है कि यह इच्छाओं को पूर्ण कर सकती है और मरते हुए को जीवन भी दे सकती है। नागलोक केवल वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना नहीं, यह जादुई संपत्ति का भी अनंत भंडार है। यहाँ है अदृश्य वस्त्र, उड़ने वाली रथें, दिव्य अस्त्र और संजीवनी जैसे तत्व। हर नाग वंश की अपनी रक्षा प्रणाली है। मंत्रों, तालों और मणियों से सजी नागलोक केवल एक स्थान नहीं, वो एक अन्य लौकिक सभ्यता है जहां रहस्य ही शासन करता है और जहां प्रकाश भी अंधकार से जन्म लेता है।
जब कोई लोक महाभारत, रामायण और भागवत पुराण जैसे अमर ग्रंथों में स्थान पाए तो समझ लीजिए वो केवल कल्पना नहीं, इतिहास का छिपा हुआ अध्याय है। यह वही अध्याय है जिसे हम कहते हैं नागलोक। महाभारत में अर्जुन और उलूपी की कथा। महाभारत के वनवास काल में जब अर्जुन ब्रह्मचर्य भंग के कारण स्वयं निर्वासित हो गए थे तो वे उत्तर की ओर गए और वहां नदी पार करते समय बेहोश होकर नागलोक पहुंच गए। वहां उनका सामना हुआ नाग कन्या उलूपी से। उलूपी ने अर्जुन को बचाया, उनसे विवाह किया और उन्हें अद्भुत अस्त्र और वरदान दिए। यह कथा बताती है कि नागलोक स्थूल और सूक्ष्म लोकों के बीच सेतु की तरह कार्य करता है। रामायण में लक्ष्मण पर नागपाश और गरुड़ का आगमन। राम रावण युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र इंद्रजीत ने नागपाश अस्त्र से लक्ष्मण को जकड़ लिया तो संपूर्ण युद्ध भूमि स्तब्ध हो गई। राम, हनुमान और वानर इस पाश को नहीं खोल पाए। तब आह्वान किया गया गरुड़ का, जो नागों के स्वाभाविक शत्रु माने जाते हैं। गरुड़ के आते ही नाग भाग गए और लक्ष्मण मुक्त हुए। यह कथा दिखाती है कि नागों की शक्ति कितनी घातक हो सकती है और केवल विशिष्ट दिव्य शक्तियां ही उन्हें नियंत्रित कर सकती हैं। पुराण में अनेक स्थानों पर नागों का उल्लेख आता है। शेष नाग को भगवान विष्णु का आसन बताया गया है। कालिया नाग की कथा में कृष्ण द्वारा नागलोक की सत्ता को संतुलित करने का कार्य किया गया। कालिंदी नदी में रहने वाला विषैला नाग कालिया पूरे वृंदावन को दूषित कर रहा था। कृष्ण ने उस पर विजय पाई, लेकिन उसे मारा नहीं बल्कि प्रायश्चित का अवसर दिया। कालिया फिर अपने नागलोक लौट गया। यह कथा दर्शाती है कि नागलोक की शक्तियां विनाशक भी हैं और सुधार की इच्छुक भी। इन तीनों ग्रंथों महाभारत, रामायण और भागवत में नागलोक केवल एक स्थान नहीं, वो है एक चेतना, एक सत्ता जिसका प्रभाव देवों से लेकर मनुष्यों तक फैला है। नागलोक एक बार जिसे छू जाए वो जीवन भर उसके रहस्य से मुक्त नहीं हो सकता। जब कोई लोक रहस्य से भरा हो तो तांत्रिक वहां साधना करते हैं जहां सामान्य लोग डरते हैं, और नागलोक उनका सबसे बड़ा रहस्य है। तंत्र शास्त्र में नागों की पूजा का महत्व। तंत्र शास्त्र में नागों को केवल पूजनीय नहीं बल्कि ऊर्जाओं के धारक और गुप्त ज्ञान के रक्षक माना गया है। नाग कुंडलिनी शक्ति के प्रतीक हैं। वह शक्ति जो मूलाधार से सहस्रार तक जाती है। नागों की पूजा करने से गुप्त विद्याओं की सिद्धि मिलती है। विशेष तांत्रिक ग्रंथों जैसे कि रुद्रयामल, कुलार्णव तंत्र में नागों की साधना को तीव्र सिद्धि देने वाला साधन बताया गया। नागमणि केवल एक रत्न नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा केंद्र है। यह साधारण लोगों को नहीं मिलती। केवल वे जो तांत्रिक स्तर पर शुद्ध और योग्य हैं वे ही इसकी उपस्थिति को भांप सकते हैं। नागमणि की साधना विशेष अमावस्या या नागा पंचमी की रात्रि में की जाती है। माना जाता है कि इसकी रोशनी में साधक दूसरे लोगों का दर्शन कर सकता है, लेकिन चेतावनी, यह साधना भयंकर दंड और भटकाव से भी भरी होती है। प्रसिद्ध नाग साधक मच्छंद्रनाथ नाथ योग परंपरा माना जाता है कि उन्होंने शेष नाग से मंत्र दीक्षा ली थी। उनकी साधना से वे त्रिकालदर्शी बन गए थे। बाबा गोरखनाथ, उन्होंने नागमणि सिद्धि को प्राप्त कर मृत्यु पर विजय पाई थी। भैरवनाथ तांत्रिक प्राचीन काशी परंपरा, इनका उल्लेख कुछ लोक परंपराओं में आता है कि उन्होंने तक्षक नाग से मिलकर एक शक्तिपुंज मणि प्राप्त की थी। नागलोक में प्रवेश केवल शरीर से नहीं, वह तांत्रिक चेतना के स्तर पर ही संभव है। और नागमणि वह एक दर्पण है आपकी आत्मा का। शुद्ध हुई तो प्रकाश, अशुद्ध हुई तो विनाश। नाग केवल धरती के जीव नहीं, वे देवताओं की गोद में पलते हैं, दैत्य युद्धों में उतरते हैं और अमृत मंथन के लिए स्वयं रस्सी बन जाते। भगवान विष्णु और शेष नाग नागों के राजा, उनका नाम ही शेष है क्योंकि जब कुछ नहीं बचता तो वो शेष रहते हैं। भगवान विष्णु स्वयं शेषनाग पर विश्राम करते हैं। क्षीर सागर में अनंत शांति में लीन शेषनाग को धारण शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि वो पूरी पृथ्वी को अपने फनों पर उठाए हुए हैं। यह रिश्ता केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि यह बताता है कि नागलोक ब्रह्मांडीय संतुलन का आधार है। समुद्र मंथन में वासुकी की भूमिका। जब देव और दैत्य अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे तो मंदराचल पर्वत को मथने के लिए रस्सी चाहिए थी और वहां आए वासुकी नाग। वासुकी ने स्वयं को रस्सी बनने दिया। देवता मंथन के एक ओर, दैत्य दूसरी ओर, और वासुकी बीच में। विष उगलते हुए मट्ठे जा रहे थे। वासुकी का यह बलिदान दिखाता है कि नाग न तो केवल दैत्य हैं न देव, वे दोनों के बीच की कड़ी हैं। नागों और गरुड़ की शत्रुता। गरुड़ पक्षीराज, भगवान विष्णु का वाहन, और नाग पृथ्वी के नीचे की शक्तियां। इन दोनों के बीच दुश्मनी केवल पौराणिक नहीं, गहरे आध्यात्मिक अर्थ रखती है। कथा के अनुसार कद्रू नागों की माता और विनता गरुड़ की माता, दो बहनें थीं। दोनों के बीच शाप और छल की श्रृंखला ने जन्म दिया। नागों और गरुड़ की जन्मजात शत्रुता। कोगरुड़ को नागों का भक्षक माना गया, इसलिए तांत्रिक साधना में गरुड़ का नाम सुनते ही नाग शक्ति विचलित हो जाती है। यह द्वंद्व दर्शाता है ऊर्ध्व और अधोदिशा की शक्तियों का टकराव। एक उड़ता है आकाश की ओर, एक रेंगता है धरती के गर्भ में। फिर भी दोनों भगवान विष्णु की सत्ता में समाहित हैं। नाग किसी एक लोक के नहीं, वे देवों के साथ ही
दैत्यों के सहयोगी और ब्रह्मांड के संतुलन के रक्षक हैं। जब देवता सोते हैं तो नाग उनकी शैया बनते हैं। क्या नागलोक सिर्फ पौराणिक कल्पना है या इसके पीछे एक वास्तविक रहस्य छुपा है? आइए देखें आधुनिक विज्ञान और रहस्यवाद की नजर से। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि नागलोक पृथ्वी के अंदरूनी भाग में स्थित एक प्राचीन सभ्यता हो सकती है, जैसे अंडरवर्ल्ड सिविलाइजेशन की थ्योरी। पृथ्वी के अंदर छिपी गुफाएं, भूमिगत नदियां और प्राचीन संरचनाएं जो अभी तक पूरी तरह समझी नहीं गई हैं। हिमालय की गुफाएं और पद्मनाभ स्वामी मंदिर जैसी जगहें जिनमें ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनका सीधा संबंध नागलोक की कथाओं से माना जाता है। यूएफओज और रेप्टिलियन थ्योरी से साम्यता। कुछ आधुनिक रहस्यवादी मानते हैं कि नाग और रेप्टिलियन सरीसृप जैसे प्राणी जो विदेशी ग्रहों से आए हों के बीच संबंध हो सकता है। यूएफओ साक्ष्यों में अक्सर ऐसे प्राणी दिखाए गए हैं जो नाग जैसे हैं। यह दृष्टिकोण बताता है कि नागलोक एक दूसरे आयाम या ग्रह से भी जुड़ा हो सकता है। रहस्यमयी गुफाएं और नागलोक। भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जो नागलोक से जुड़ी मानी जाती हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नीचे छुपी गुफाएं, नागार्जुन की गुफा जहां योगी ध्यान करते थे। मध्य भारत की कई भूमिगत रहस्यमयी संरचनाएं या जगहें रहस्यमय ऊर्जा का केंद्र मानी जाती हैं, जहां नागमणि की ऊर्जा मौजूद होने की मान्यता है। नागलोक का रहस्य केवल इतिहास में नहीं, वो हमारे आज और शायद भविष्य में भी जीवित है। क्या हम एक नए युग की शुरुआत देख रहे हैं जहां पौराणिक कथाएं और विज्ञान एक साथ चलेंगे? नागमणि जो केवल एक मणि नहीं बल्कि एक जीवन का रहस्य है। माना जाता है कि जो इसे धारण करता है वह अमरता को छू लेता है। पुराणों और लोक कथाओं में नागमणि को अत्यंत शक्तिशाली बताया गया है। इसकी चमक अंधकार को मिटा सकती है और इसकी ऊर्जा साधक को अपार शक्तियां देती है। कहा जाता है कि नागमणि खोजने के लिए कई वीर और साधक अपनी जान तक न्यौछावर कर चुके हैं। कुछ कथाएं बताती हैं कि नागमणि की रक्षा के लिए नाग युद्ध भी करते हैं। नागों को चिरंजीवी माना जाता है जो युगों युगों तक जीवित रहते हैं। उनकी अमरता की वजह उनकी साधना, ज्ञान और नागमणि की शक्ति मानी जाती है। पुराणों में वर्णित कई पात्र जैसे कि शेषनाग आज भी धरती पर विचरण करते हैं। नागिनें नागों की स्त्री रूप, रहस्यमयी और शक्तिशाली होती हैं। उनकी एक खास शक्ति है रूप बदलने की। वे मनुष्य के रूप में आ सकती हैं। कई लोक कथाओं में नागिनों की प्रेम, बदला और संरक्षण की कहानियां सुनने को मिलती हैं। यह शक्ति न केवल उन्हें छुपाती है बल्कि उन्हें जीवन की जटिलताओं से भी जोड़ती है। नागलोक की ये कथाएं हमें बताते हैं कि वह केवल एक लोक नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जहां शक्ति, रहस्य और प्रेम के साथ समय भी चलता है। नागपंचमी एक ऐसा त्योहार जो नागों के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। यह दिन नाग देवताओं की पूजा, वंदना और संरक्षण के लिए समर्पित है। नागपंचमी हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। यह त्योहार विशेष रूप से नागों की पूजा, नागमणि की प्राप्ति के लिए आयोजित होता है। पूजा में दूध अर्पित करना, नाग मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाना और नाग कथा सुनना शामिल है। माना जाता है कि इस दिन की गई पूजा से संकट दूर होते हैं और परिवार में सुख समृद्धि आती है। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जहां नागों की विशेष पूजा होती है। मानसा देवी मंदिर हरिद्वार, जहां मानसा को नागों की देवी माना जाता है। भुजंग नाग मंदिर उत्तराखंड, जो नागों की प्राचीन पूजा का केंद्र है। विप्रेश्वर नाग मंदिर मध्य प्रदेश, जहां नागों की पूजा अत्यंत भक्ति से होती है। इन मंदिरों की कथाएं और इतिहास नाग पूजा की महत्ता को और बढ़ाते हैं। नागों को लेकर कई लोक विश्वास और अंधविश्वास भी प्रचलित हैं, जैसे कि नाग पंचमी पर घर में नाग आने की आशंका या नाग देवता को नाराज करने से आने वाली विपत्तियां। हालांकि आधुनिक दृष्टिकोण से ये संस्कृति और श्रद्धा के प्रतीक हैं जो प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान दर्शाते हैं। क्या नागलोक सिर्फ हमारी कल्पना की उपज है या इसमें कोई गुप्त सत्य छुपा है जिसे हमने अभी तक समझा नहीं? हमें इस रहस्य को किस नजरिए से देखना चाहिए? न केवल वैज्ञानिक या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बल्कि एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और मिथकीय दृष्टिकोण से भी। नागलोक का रहस्य हमें अपनी जड़ों, परंपराओं और प्रकृति के साथ संबंधों को समझने का अवसर देता है। यह एक अद्भुत यात्रा है जो विज्ञान, कल्पना और विश्वास के बीच के पुल को जोड़ती है। हमने देखे इसके रहस्य, सुनी इसकी कहानियां और महसूस की इसकी अनदेखी गहराइयां। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अभी भी अनेकों रहस्य अंधकार में छिपे हैं जो उजाले की एक किरण के इंतजार में हैं। अगर आपको यह यात्रा रोमांचक लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि नागलोक से जुड़ी कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया। और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे किसी और लोक, किसी और रहस्य और किसी नई खोज के साथ। तब तक जय नागराज।